नमस्ते मैम। नमस्ते। जी आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। अभी तो खैर ये साल बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वायरस ने बहुत बदल दिया। बट घर में अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ मामा पापा के साथ, और टाइम बिताने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आप बहुत सुंदर मैं लग रहे हो ब... वैसे। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे थैंक यू थैंक यू। मैंने सूट नहीं पहना है यार, मैंने सोचा ही नहीं, वरना मैं भी सूट पहन लेती आज। तो मैं आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और मैं भी कुछ हम कहना चाहती हूँ और आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने बारे में बताइए ताकि मैं जान सकूं। थी। वेल, मैं और मेरी बहन एक्चुअली पर्वतारोही हैं। हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं। एंड हम लोग एक्चुअली जुड़वा बहनें हैं, तो अभी पता नहीं अगर हम दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं, बट हम लोग ट्विंस हैं। एंड मेरी बहन मुझसे 21 मिनट बड़ी है, तो वो अक्सर मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। बट काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बहन, हाँ, क्योंकि मेरी बहन और मैं काफी एक दूसरे के साथ अपना पैशन शेयर करते हैं, और जब आपकी बहन आपके साथ कुछ करे तो बहुत अच्छा लगता है। इससे जी। मुझे खुशी है कि मेरी बहन आज यहाँ है मेरे साथ, और आपसे बात करने को मौका मिला, क्योंकि पूरी लड़कियों का चेहरा देख के अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके आपसे मुझे बिल्कुल बात करने बिल्कुल। का मौका मिला। नमस्ते है। नेहा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसे मेरी बहन बता रही थी। हम मुझे लोग आपके बहुत ही बारे में सुनकर अच्छे हैं, गुड स्पिरिट्स में हैं। और ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी जुड़वा बहनें विश्व की पहली जुड़वा बहनें हैं जो 21 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। ये अपनी एक विश्व रिकॉर्ड है। सो वी हैव गॉट 7 गिनेस रिकॉर्ड, नेहा। और ये हम जी। इसलिए करना चाहते थे ताकि हम लड़कियों को दिखा दें कि अगर आपका सपना बुलंद तो भी कर सकता है इंसान, और कुछ भी कर सकती हैं लड़कियां। जी। शुरू करिए। हम भी इतना उत्सुक है कि आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। जी, आपकी बिल्कुल इजाजत हो तो मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। अक्सर अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि अम, खेल के मैदान में ऐसी बहुत सी कठिनाई वाला जो मतलब खेल है या आगे बढ़ने की जो रास्ता है उसमें लड़के ही आगे मतलब जाते हैं, लेकिन लड़कियां पीछे रह जाती है। हाँ, तो लेकिन आप लड़की होते हुए भी इतना कुछ कर पाई और इतना आगे बढ़ बढ़ गई, तो मुझे मतलब आपसे कुछ सीख मिलना चाहिए। तो आप किस प्रकार ऐसे आगे बढ़ी, आप लड़की होते हुए भी क्या आपके पास कुछ मुश्किलें आई, आप उस मुश्किल को कैसे पार की, और इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ ताकि हमारे साथ भी कोई ऐसा मुश्किल हो तो मैं भी अपने मुश्किल का सामना कर पाऊँ। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल सही नेहा। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे इंडिया में भी अभी भी क्लाइंबिंग जो है, वो एक मर्द का स्पोर्ट की तरह देखा जाता है हमारे देश में भी अभी भी। और जब हम पहली बार नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग गए थे अपना क्लाइंबिंग करियर परस्यू करने के लिए, हमने नोटिस किया था कि जहाँ पे 60 लोग आए थे उसमें से सिर्फ 12 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। तो हमें भी पहले यही लगा कि शायद ये जो स्पोर्ट है वो हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम थी उसमें। और क्लाइंबिंग के साथ साथ क्या है कि वो देखते हैं कि मतलब किसी प्रकार का तुम्हारा एक फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, या आप किसी शेप के होने चाहिए कि बिफोर यू कैन परस्यू माउंटेनियरिंग। लेकिन हम लोग जब पहाड़ में पहली बार गए अपने अपने यू नो अपने आप, मैं और मेरी बहन जब हम पहली बार गए, हमने ये रियलाइज किया कि पहाड़ जो है वो भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि आप एक लड़का हो या लड़की। वो आप में उतनी ही जी। चैलेंजेस फेंकता है जितना वो किसी और में भी। तो ये जो रियलाइजेशन था कि हम लोग अक्सर पहाड़ों को ब्लेम कर देते हैं कि
ये लड़कियों के लिए नहीं बना है, लेकिन वो किसी ने कहा नहीं, वो एक ह्यूमन रिकंस्ट्रक्ट है। हम कहते हैं कि जो जेंडर इश्यूज हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि लड़की लड़का, लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, वो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है। तो ये मैंने एक चीज पहाड़ों से सीखा है कि क्योंकि पहाड़ जैसे चीज भेदभाव नहीं करते, वो उससे इंसान को सीखना चाहिए कि हम अक्सर अपनी लड़कियों को, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, वो क्या करते हैं कि वो लड़कियों को दबा के रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये स्पोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है। और हमारे लिए क्या है कि जो ये डर है ना, ये डर के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार, अगर मैं पहाड़ चढ़ूंगी मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, उसके बाद क्या होने वाला है। तो हम अपनी जिंदगी में जो हमारा ड्रीम है, जो सपना है, उसको कभी फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस डर को अपने दिमाग में लेके चलते हैं। तो मैं और मेरी बहन का ये पहले से क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे अगेंस्ट कितने भी लोग हो, चाहे हमारी मम्मी पापा हमें इनिशियल, हमारे लिए ये था क्योंकि हम इस स्पोर्ट को इतना पसंद करते थे कि अब हम मुड़ के नहीं देखेंगे। चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, हम उसके मतलब रास्ते में एकदम स्ट्रांगली जाएंगे और उसको ओवरकम करेंगे। और एक एक करके हम लोग कहाँ, देखो, पहाड़, माउंट एवरेस्ट हमने फतेह कर लिया, और फिर जितने भी 7 महाद्वीप के ऊंचे शिखर हैं उधर भी हमने कामयाबी हासिल की। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम लड़कियां हैं, बट इसलिए क्योंकि हम ताकतवर हैं और हम पावरफुल हैं और हम स्ट्रांग हैं। और जब इंसान का ये सपना होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको काबिल करने में हमें अपने पूरे एफर्ट को लगा के, पूरे एफर्ट दे के हमें उसे हासिल करना चाहिए। तो वही मैंने और ताशी ने किया। और हम यही चाहते थे कि लड़कियां ये समझे इस बात को कि हमारे रास्ते में मतलब बहुत सारे ऐसे मुश्किलें आएंगे जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन उससे हमें डर के बैठना नहीं है, लेकिन उससे क्या करना है, हमें फाइट करना है, उसके रास्ते में जाना है, हमें उसको फाइट करना है आगे अपने सपने को हासिल करने के लिए। हाँ, तो मतलब आपने इतना बड़ा सोच लिया, तो आज सोचने के पीछे कुछ ना कुछ बात होगा। आप कब मतलब ये सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होगा, या हम मतलब हमारा ये सपना है, तो आखिर आपने सपना कब सजाया, किस बात पे, मतलब कौन सी ऐसी मतलब बातें सामने आ गई जिससे आप ये काम करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली देखो क्या होता है अक्सर, जब हम छोटे थे तो हमारे समाज में जो लोग रहते थे वो हमें अक्सर काफी ऐसी चीजें थी जो वो करने नहीं देते थे। जैसे हम लोग खेल कूद में बहुत थे, मैं मेरी बहन और मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे। और एक टाइम ऐसा था जब हम लोग अपने यहाँ पे वरांडा में क्रिकेट खेलने लगे, तो लोगों ने बोला तुम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, ये तो लड़कों का खेल है, तो तुम्हें नहीं बैट एंड बॉल नहीं छूना चाहिए, तुम्हारा उसमें फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे काफी ऐसे ऐसे छोटे छोटे डर थे जो लोगों ने हम पे पहले से बचपन से डालने लगे थे। एंड वो जब मैं मेरी बहन 18 साल के हुए, और जब मेरी बहन ने जैसा कहा, हम लोग पहली बार एक पर्वतारोही इंस्टीट्यूट गए जहाँ पे हमने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। एक टाइम ऐसा था जब मैं और मेरी बहन पहला पहाड़ जब चढ़ के आए, वो इंडियन हिमालयस में था, माउंट रुद्रगेरा के नाम से जाना जाता है, और वो 5000 मीटर से ऊंचा एक शिखर है। एंड मुझे ये याद है जब मैं और मेरी बहन पहली बार उधर मतलब जो चोटी में चढ़े थे, हमारा मतलब दिमाग घूम गया था कंप्लीटली, बिकॉज हम इतनी ऊंचाई में थे और हमें जितने भी लोग बोलते थे कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है, वो सब हमने पार करके हम ऊंचाई तक पहुंच गए। तो हमें उस दिन ऐसा लगा था कि अगर मैं और मेरी बहन कुछ करेंगे जिंदगी में, कुछ ऐसा करेंगे जो हम प्रेरणा बन सके दूसरी लड़कियों के लिए, और वो अपने पहाड़ चढ़ने लगे। अब पहाड़ तो फिजिकल पहाड़ नहीं होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं जो लड़कियां हर दिन फेस करती हैं, राइट? चाहे वो लोगों से सुनना, बुरा भला सुनना हो, या काम करना हो और लड़कों से ज्यादा काम करना हो गांव में। तो ऐसे ऐसे इतने पहाड़ होते हैं लड़कियों की जिंदगी में जो अक्सर लोग नहीं देख पाते हैं, उसको हम इनविजिबल माउंटेन्स बोलते हैं। तो हम यही चाह रहे थे कि मैं और मेरी बहन कुछ ऐसा बड़ा करें कि लोग उसको देख के प्रेरणा ले हमसे, कि अगर लड़कियां चाहें तो ऊंचा से ऊंचा सपना उनका हासिल कर सकती हैं। मतलब अगर आप अपना दिमाग उस चीज में लगाए तो आप क्या क्या नहीं हासिल कर सकती हैं। और हमारे लिए हमारी खास बात ये थी कि हम दोनों जुड़वा बहनें थे, तो एक दूसरे का साथ हमेशा था। तो हमारे लिए ये आसान था कि बहन होने के नाते हम एक दूसरे को पुश कर सकते थे। एंड इसीलिए हमने सोचा कि हमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज
लोग अक्सर बोलते हैं कि लड़कियां पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगी, वो इतना बैक पैक नहीं उठा पाएंगी, उनमें इतना जी शक्ति नहीं होता है, लेकिन हमने सबको गलत बता दिया ना। हम लोग अब सात चोटी में अपना शिखर, अपना अपना झंडा लहरा के आ गए। सो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमने इतना बड़ा कदम उठाया। एंड अब जाके हमें एक्चुअली बहुत लड़कियों से मैसेजेस आते हैं बोल के कि दीदी आपने जो किया, हमें भी अब पहाड़ चढ़ना है, हमें भी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो उससे हौसला बढ़ता है लोगों का, एंड हमें खुशी मिलती है कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें। वो है ना, हमारे एक एक्टर है बोमन ईरानी सर ना, उन्होंने हमसे एक दिन कहा था कि जब जी आप कोई शिखर पे अपना झंडा लहरा के आते हैं, इसका मतलब आपने सिर्फ अपने लिए झंडा नहीं लहराया है, पूरी महिलाओं के लिए झंडा लहराया है और पूरी देश के लिए झंडा लहराया है। तो हम वो कभी नहीं भूल सकते हैं, और हमारे इससे जितनी भी लड़कियों को प्रेरणा मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है, बिकॉज ऐसा कुछ भी सपना नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकती, और ये हमें दिखाना था और हमने दिखा दिया। मैं तो हमें मतलब एक और बात पूछना है कि आप दोनों बहन की सोच जो थी एक ही थी? दोनों का सपना एक ही बार पूरा हुआ, तो क्या सोच भी एक ही थी? क्या दोनों ने बिल्कुल। एक बार ही यही बात सोचा था? नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ, मतलब मैं और मेरी बहन अक्सर हर चीज एक साथ करते थे, क्योंकि हमने बचपन में इतना एक दूसरे से सीखा है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है। तो जब हम लोग पहाड़ चढ़ने लगे, हम दोनों को एकदम से पहाड़ों से प्यार हो गया। एंड मुझे याद है जब मैं अपनी बहन के पास गई, मैंने बोला यार नूशी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहाड़ी चढ़ना चाहिए। तो उसको भी वही फीलिंग आ रही थी, और उसने मुझे बताया वो कि ताशी, हाँ तूने सही बोला है यार, हम दोनों को एक साथ करना चाहिए। एंड मुझे लगता है जहां तक कि मेरी बहन मेरा सवाल है, हम दोनों को हर टाइम एक ही चीज पसंद होता था, तो चाहे मैं हॉकी खेलती थी तो मेरी बहन भी हॉकी खेलती थी। और हमारे लिए ना कंपटीशन हो गया था एक तरह से, अगर मेरी बहन ने कुछ कर दिया और मैंने नहीं किया होता, मुझे बुरा लगता, तो मैं उसको करके दिखाती कि हाँ, अगर तू कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उस कंपटीशन के दौरान मुझे लगता है हम दोनों ने एक जैसा ही चीज किया है लाइफ में। और क्या कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि हम दोनों जुड़ा बहने होने के नाते हम लोग एक मतलब पैशन को हम फॉलो कर सकते हैं एक साथ। तो काफी अच्छा लगता है कि हम दोनों का पैशन और इंटरेस्ट वही था। आपके बारे में जानकर मुझे इतना खुशी खुशी हुई कि आप जैसे नारी से मुझे मतलब बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी, शायद मुझे आज तक ऐसी खुशी नहीं मिली जितनी आपसे बात कर कर मुझे खुशी मिली। आज तक मैं बात नहीं की थी ऐसे नारी से जिसे कि पूरी पूरी दुनिया में नारी को एक शिक्षा मिल रहा है, एक मतलब सीख मिल रही है आपसे कि वो भी किस तरह अपने मुश्किलों को पार करके आगे बढ़े। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। जी, पहली बात तो नेहा, थैंक यू। मुझे लगता है कि क्योंकि आप इतने मतलब पैशनेट हैं, आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हैं, तो हमें खुशी होती है कि हम आज आपके साथ बात कर पाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम काफी लड़कियों के साथ ऐसे बात नहीं कर पाते हैं, और अभी क्योंकि हम घर से निकल नहीं पा रहे, तो आपका चेहरा देखना अच्छा लग रहा है, कोई नया चेहरा देखने को मिला। मुझे भी। वरना घर में तो वही है, मम्मी पापा का चेहरा, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं नेहा, कि आप जो है, आप अपनी लड़कियों के लिए जो कम्युनिटी है, आपका जी सबसे बड़ा इशू या चैलेंज क्या रह चुका है? एंड मतलब आपके जो कम्युनिटी में है, ऐसा कौन सा चैलेंज था जो आपको पसंद नहीं आता है, या जो आपको डिस्टर्ब लगता है? वो कैसा ऐसा एक इशू है, अगर आप हमें बता सके, जो आप महिला होके फेस हाँ, तो करती हैं? हाँ, जो ऐसा होता है समाज में कि लड़का लड़की में मतलब ऐसा अक्सर मतलब भेदभाव देखने को मिलता है। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मतलब बोलते हैं यदि पढ़ने जाओ तो बोलते हैं कि लड़की हो पढ़ कर क्या करोगी, पढ़ोगी तो घर का ही काम करोगी, पढ़ लिख कर क्या करना है, वही काम करना है, इससे अच्छा हो कि तुम घर पे ही रहो। ऐसे मतलब समाज मतलब बहुत से लड़कियों को मतलब इस प्रकार की बातें बोलते थे। लेकिन बोलते भी है, अभी भी बोलते हैं। और बस खेल का मैदान हो या जो भी हो, संगीत का मैदान हो, क्षेत्र हो, तो उसमें बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे खेल है तो बोलते हैं कि खेल लड़कों के लिए बना हुआ है, ना कि लड़कियों के लिए,
कि बस ये काम लड़कों के लिए बना है, लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। लेकिन इस प्रकार की मुश्किलें आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे हमारे साथ ही नहीं और भी लड़कियां हैं जिसके साथ ऐसा मतलब ऐसा मतलब समस्या आता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे छोटी लड़कियां हैं जिसका मतलब बहुत बड़ा बड़ा सपना होता है, कुछ भी सपना होता है, लेकिन वह अपने सपना को पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि वह जिस समय उसका पढ़ने का उम्र रहता है उसी समय उसका क्या होता था, शादी हो जाता था। लेकिन अक्सर अभी तो कम हुई है, लेकिन फिर भी उतना उतना मतलब खत्म नहीं हुआ है जड़ से। लेकिन ऐसा है तो ये क्या है कि हमारे लिए हम सारी लड़कियों के लिए यह एक बाधा के रूप में मतलब सामने आया है कि मतलब लड़कियां इसके कारण मतलब अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रही है, अपने सपने को नहीं पूरा कर पा रही है। यदि किसी का सपना है कि मैं फुटबॉल में आगे जाऊं, तो ऐसे कुछ ही लड़कियां हैं जो अपने सपने को पूरा कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने समस्याओं से मतलब पीछे हट जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि उन लड़कियों को भी मतलब एक जागरूकता के रूप में उससे जागरूक किया जाए, ताकि वो अपने समाज से आगे निकल सके, वो भी खेल के मैदान में, शिक्षा के मैदान में आगे जब बढ़ सके। जी नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने ये कहा है, क्योंकि ये हम लोग भी देखते हैं, समाज में होता है अभी भी। एंड मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप हैं जो प्लान इंडिया के साथ 2012 से काम करती हैं, तो मैं फिर आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका मतलब आपने उस प्लान इंडिया से क्या सीखा, और उस दौरान जब आप ये प्लान इंडिया में काम कर रही थी, उस टाइम क्या चैलेंजेस आपने फेस किए या आप करती हैं? तो अगर आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि आप काफी टाइम से प्लान इंडिया के साथ हैं, तो आपका जो लर्निंग है, जी जो आपने उससे सीखा है, वो आप हमें हमसे शेयर करें। जी जी। जब मैं मतलब प्लान इंडिया से नहीं जुड़ी हुई थी तो मैं बहुत ही शांति रहती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या करूं नहीं करूं, मतलब बस मैं अपने घर पे रहती थी। आज उसके बाद जब प्लान इंडिया से जुड़ी तो मुझे बहुत सी ऐसी बातें जो कि हमें सीखने को मिली। अ, जैसे बहुत से मतलब प्रतियोगिता हुई, प्रोग्राम हुई जिसमें हम भाग लिए, और भाग लेने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिला। वो बातें मैं आकर अपने गाँव में बताई सभी लोगों को, और बताई। और मतलब कि उसके बाद मतलब और लड़कियां थी जो कि हमारे साथ मतलब अगले बहुत प्रोग्राम में बढ़िया। जाती थी, तो वो भी हमसे मतलब बातें करती थी और बातें करती थी, और हम भी उसके बारे में जानते थे, वो भी हमें बताती थी। और हम लोग एक टीम के रूप में क्या हुए कि मतलब एक टीम बनाए और अपने समाज में और सभी को एक आईना दिखाना चाहते थे कि मतलब हमारा समाज जो हो कि एक ऐसा समाज हो जिसमें लड़कियां जो हो कि भय मुक्त होकर अपना जीवन जिए। इस प्रकार के मतलब ऐसे नुक्कड़ नाटक थे। और बाल विवाह जो है, जो बाल विवाह भी चल भी रहा है, अभी कुछ मतलब कम हुआ है, तो इस पे नुक्कड़ नाटक के द्वारा मतलब सभी लोगों को मतलब बताएं। और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो क्या हुआ, नॉलेज डेवलप मतलब अभी हो रहा है। तो अभी और भी मतलब बहुत बातें बढ़िया। मतलब सुन रहे हैं और फिर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी बातें बता रहे हैं सभी बहुत लोगों को। बढ़िया। बहुत बहुत से बढ़िया। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि मतलब किशोरी के बारे में, हम्म, किशोरी के स्वास्थ्य के बारे में कि हम्म। कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके बाद मैं जब प्लान इंडिया के प्रोग्राम में, नवजागृति के प्रोग्राम में गई, तो वहां से मुझे सीखने को मिला। और पहले बहुत शर्माती थी और बहुत सी लड़कियां शर्माती थी, अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी को बता नहीं पाती थी। उसके बाद जब प्रोग्राम में गई, उसके बाद सुनने के बाद जो बहुत लड़कियां थी वह अपने माता पिता से कुछ बात नहीं कह पाती थी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा कोई अपने गार्जियन से ज्यादा अपने दोस्तों से बात कर पाता है, और दोस्तों को मतलब अपने दिल के बिल्कुल। बात या जो भी हो बता पाता है। उसी प्रकार एक मतलब किशोरी समूह बन गया। तो किशोरी समूह में बहुत लड़कियां सब आपस में बात की, आपस में बात करने के बाद जो भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बातें थी, जो भी प्रॉब्लमें थी, वो सब आकर मतलब मीटिंग होती है, बैठक करवाई जाती है, उसमें आती है बच्ची सब और अपने बात विचार मतलब अपने में करती है, जिससे नॉलेज होता है और वह अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे पाती है। और इसके बारे में मतलब जो लड़कियां शर्म करती थी, अब तो करती भी है, तो मतलब उसके लिए अभी तो काम जारी ही है। तभी मतलब हाँ। सभी लोगों को बताए ही ना, जागरूक ही किया जा रहा है। तो उसके बाद मुझे और
बहुत से ऐसे, यदि मैं अधिक लोगों के सामने जाती थी तो बहुत डरती थी, लेकिन बाद में मुझे मतलब दूर जाने के बाद और इतने लोगों के साथ मिलने के बाद पता चला कि नहीं, हम सब चीज कर सकते हैं, मुझे डरने की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ लड़कियां भी मतलब क्या स्पीच दे रही थी, इस प्रकार की स्पीच दे रही थी, खेल रही थी। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि अच्छा। मतलब हमें भी मतलब ये करना चाहिए, वो लड़की है, वो लड़के हैं, हम भी वही हैं, तो हमें भी मतलब कुछ करना चाहिए। मैं बेकार की मतलब बातें सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी बाकी लड़के लड़कियों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। उस प्रकार मैं क्या की कि अपना चॉइस बदली और मैं भी मतलब इस काम में जुड़ गई। और मुझे इस जुड़ने के बाद बहुत ही ऐसे मुश्किलें भी आई थी जिसका सामना, की बहुत से लोग बोलते थे कि मतलब पढ़ने जा रही है, घूमने जा रही है, कि ये थी पढ़ कर क्या करेगी, मतलब घर का ही काम करेगी। इस प्रकार के बातें बहुत से समाज में होते थे। तो मतलब ऐसे तो लोग बहुत मतलब बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, अपने रास्ते पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की। ऐसे तो लोग बहुत बातें बोलते हैं, तो हमें लोगों को बातों पे नहीं, हमें अपना लक्ष्य पे ध्यान देना है। और ऐसी बात हो यदि जिससे मतलब आपको समझाने की जरूरत है, तो ऐसे मतलब मुझे लगा कि हमें इनको ये बात बताना चाहिए, ये शायद ये नहीं जानती है इसलिए ये बातें कर रही है, तो उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और करके उसके बाद जो भी समस्या होती है उसका सोल्व मतलब करते हैं हम लोग। और मुझे प्लान इंडिया से जुड़कर बहुत बहुत ही बढ़िया। मतलब चीज सीखने को मिला। नहीं, जी, बहुत बढ़िया। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा नेहा। बहुत, ये थैंक सही यू। कहा नेहा तुमने ना, कि लड़कियां लड़कियां का मतलब कैसे एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो एक साथ है, जैसे मेरी बहन के साथ मुझे मिला, वैसे हर किसी लड़की को अपने आसपास ऐसे बाकी लड़कियों को भी साथ लेके चलना चाहिए। और इनफैक्ट आपने जैसे बताया कि उनके साथ ज्यादा हम लोग रिलेट कर पाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर पाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि वो जो कॉन्वर्सेशन है, जो वो डायलॉग है, हम एक दूसरे के साथ करते रहें। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारा मानना ये है कि अपने कैपेसिटी में, जैसे लड़कियां जो भी काम कर रही हैं अपने कैपेसिटी में, वो धीरे धीरे करके बाकियों का भी अगर जिंदगी छू सकते हैं किसी तरह, वो, क्योंकि हमारे देश में अभी भी क्या है, हम लोग किसी को मतलब आइडलाइज नहीं कर पाते। जब हम पर्वतारोही के बारे में सोचते हैं, एक लड़के का फिगर हमारे सामने आता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़कियां जो आप जैसी हैं, जो मतलब कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप, हम लोग, जो धीरे धीरे करके इन चीजों को गलत साबित करना चाहते हैं कि अक्सर जो हमें लोग कहते हैं कि वो ही एक रास्ता है, वो रास्ता नहीं है। अगर हम खुल के देखें तो कई सारे रास्ते हैं जिससे लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उसको रिकग्नाइज करना कि हमारे ऐसे मतलब हम लोग कैसे आगे बढ़ सकें, उसको रिकग्नाइज करना। और अगर आप वो किसी और के साथ शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं, नथिंग लाइक इट। मतलब वही कहते हैं कि मतलब अपने आप, अगर कोई अपने आप अगर क्लाइंबिंग करता है, जैसे अगर हम सिर्फ पर्वत खुशी के, तो वो अपने आप में सिर्फ एक मतलब खुशी खुशी वो, लेकिन हम चाहते थे कि बाकी लड़कियों को इंस्पायर करें, तो हमने अपना फाउंडेशन खोला, उस लड़कियों को ट्रेनिंग है, दो ट्रॉफी, तो धीरे धीरे कर चेंजेस आ रहे हैं हमारे इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बुलंद जो है वो स्ट्रांग है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है। लेकिन उस रास्ते में जितनी भी कठिनाई आएंगे, उसका सामना कैसे करना है, वो हमें डिसाइड करना है, हमें जानना है। तो जी, जैसे जी। आपने बताया कि आपके लिए भी कितना कठिन रास्ता था ये, लेकिन आपने भी किसी तरह हिम्मत नहीं हारा, और आप भी आगे बढ़ते गए, और आपके आसपास काम करते हैं। हाँ, आपको ऐसा कोई सबसे मुश्किल जो बोलते हैं, मतलब चैलेंज क्या लगता है कि हम्म। मतलब ऐसी क्या चीज है जो लड़कियों को रोकती है, या वो किस क्यों आगे नहीं बढ़ पाती हैं? आपको क्या लगता है कि एक वो क्या कारण हो सकता है आपके नजर में? हो सकता है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव भी होती है, जिसके कारण लड़कियां मतलब बहुत पीछे हट जाती है। जैसे लड़कों को वो अधिकार दिया जाता है जो कि आगे बढ़ सके, लेकिन लड़कियों को क्या होता है कि उसे वह अधिकार नहीं मिल पाता। हमेशा बस रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें आती है। जैसे हर रास्ते पे यदि खेल के मैदान में जाए तो वहां भी रोक कि तुम
ये लड़के के लिए है तो तुम मत करो। तो यहाँ कुछ ना कुछ भेदभाव है, यहाँ पे भेदभाव आ जा रहा है लड़का का, कि लड़का कर सकता है लड़कियां नहीं कर सकती है, तो यहाँ तो भेदभाव आ गया। जबकि और बहुत जैसे कि जैसे पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि लड़कों को जैसे प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है, लड़कियों को क्या सरकारी, या यदि आप दोनों को एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो ये हो गया समान अधिकार। इस प्रकार जो है कि हमारे समाज में और बहुत से ऐसे जो समस्याएं हैं जो आ रही है, लड़का लड़की में भेदभाव देखा जा रहा है अक्सर से ही। हेलो, सदियों से होते आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पर आई मीन अब तो खैर काफी कुछ बदल भी रहा है। सदियों से होते आ रहा है। और हाँ हाँ कुछ बदला है, और मतलब अभी भी वो सोच है जो अभी भी जारी है, अभी भी है लोग में, समाज में। एक्चुअली वही होता है नेहा, वही होता है एक्चुअली। हमारा जो देश है ना, एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिस्टम है गांव में ना, जहाँ पे लड़कों को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बहुत पहलों से, बहुत सदियों पहलों से जो परिवार का लिनेज था और परिवार का नाम था, वो लड़के लोग आगे बढ़ाते थे। तो लड़कियों को क्या था ना, वो किसी और का प्रॉपर्टी मानते थे। तो इसीलिए पेरेंट्स जी जी अपने लड़कियों पे कम ध्यान देके अपने लड़कों के डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ और ऊपर से फिर था वो डाउरी का सिस्टम, जो अभी भी काफी ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया में जो प्रेवलेंट है। और वही चीज एक तरह से लड़कियों के खिलाफ काम करती है, बिकॉज पेरेंट्स बिल्कुल को वही लगता है कि अगर लड़कियां एजुकेट हो जाए तो उनके लिए और मुश्किल होगा एक ऐसा बंदा ढूंढना जो उनके पेरेंट्स के डिमांड को मैच करे। तो इस हाँ तरह से माँ बाप को एक डबल प्राइस पे करना पड़ता है। पहले तो वो अपनी बेटियों को एजुकेट करती हैं, फिर उनको ये लगता है कि उनको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि उनको एक ऐसा मैच मिल जाए जो उनके इक्वल स्टेटस में हो। तो मुझे लगता है ये जो दो चीजें थी ना, डाउरी और ये घर का परिवार का नाम आगे बढ़ाना, ये सबसे एक बड़ा वो था जो लड़कियों को पीछे लेता था। और अब मेरे को ये जी लगता है कि अब तो बिकॉज आईटी जो है, आईटी जो मतलब अभी इंटरनेट इतना बड़ा हो गया है, तो लड़कियां आजकल उनको ऐसा एक्सपोजर मिल गया है पूरी दुनिया के सामने कि वो अपना हुनर दिखाएं, और जी अपने जो सपने हैं, अपना जो इंडिपेंडेंट लाइफ है, वो लोगों के सामने दिखाएं। तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है एक तरह से एक्टिविज्म हो गया इंडिया में, क्योंकि लड़कियां और महिलाओं ने इस रिसेंट टाइम्स में इतने ग्लोबल ग्लोबल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, इतने ग्लोबल लेवल पे रिकॉर्ड्स बनाए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो अब देखते हैं कि काफी बदलाव आ रहा है, एंड पेरेंट्स को भी बिल्कुल जी खुद समझ में आ रहा है कि लड़कियां अब इक्वल हैं और वो वर्दी जी हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग जब सुनते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, पेरेंट्स को फिर लगता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं अपनी लड़कियों के साथ अच्छा है, क्योंकि ये लड़कियां और महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड ला रहे हैं। तो काफी बदलाव आ चुका है उस हिसाब से, एंड आई होप कि और महिला आगे आए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मेंटरशिप, जो लड़कियों का मेंटरशिप है, वो बहुत ही कम है अभी भी इंडिया में। वही मैं और मेरी बहन अक्सर बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे मेंटरशिप की बात हो, जैसे एक लड़कियों को दूसरी लड़कियों के साथ मैसेज शेयर करना या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उससे काफी फर्क पड़ता है। तो जैसे अगर मैं पर्वतारोही हूँ और अगर मैं अपने स्किल को लेके दूसरी लड़कियों को सिखा सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं और जी लड़कियों को मोटिवेट कर रही हूँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो दुनिया में बदलाव लाएंगे, और इंडिया में खास तौर पे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि महिलाओं में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो खेल कूद में भी जी जाना चाह रही हैं, वो पढ़ाई में भी जाना चाह रही हैं, वो डॉक्टर भी बनना चाह रही हैं। तो अब वो बदलाव आ रहा है और हमें बहुत खुशी है कि लड़कियां एटलीस्ट एक कदम उठा रही हैं, चाहे हम लोग ऊपर अभी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये जो छोटे छोटे कदम है ना, ये बाद में बहुत बड़ा एक वेव बन जाएगा। और आप देखना और भी ऐसी लड़कियां होंगी जो जैसे अब मैं और मेरी बहनें, आप उनसे भी बात करेंगे और वो आपसे भी बात करेंगे, तो बदलाव ऐसे आएगा धीरे धीरे, जी जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन मतलब दिमाग में आया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं जो भारत से अलग है, यदि जो भी है, यदि समाज में, यदि हमारे भारत में हाँ वापस मतलब आने के लिए, वह मतलब कि उसे वापस कैसे लाया जा सकता है भारत में, तो सोचती जो होगी कि भारत से भारत बाहर में है, मतलब हाँ
हाँ, तो जो मतलब भारत सोच से रही बाहर होगी ना जाते हैं, कि हाँ। भारत, हाँ बाहर जाते हैं तो मतलब उसे किस तरह वापस लाया जा सकता है। जैसे मतलब वो सोचती है कि भारत में मतलब ऐसा है चाहे वैसा, जो मतलब कमियां बताती है, तो उसको मतलब हम हाँ, लोग क्या करें कि वो मतलब अपने वापस चली आए, जैसे हाँ। अपने देश में चली आए। हाँ, तो मेरे को क्या लगता है मतलब कि मेरे हिसाब से ऐसा है कि मतलब अगर लड़कियां सिर्फ अपने आप आगे बढ़ना चाहे तो अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे मुश्किलें आएंगे जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे काफी मोमेंट्स होंगे जहाँ पे हमें लगेगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट का रोल, कॉर्पोरेट का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि जितने ज्यादा ऐसे स्टेक होल्डर्स होंगे हमारे देश में जो लड़कियों के लिए काम करते हैं, जो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज निकालते हैं, उससे हम सबका फायदा होता है। तो जो लड़कियां देश छोड़ के चले जाती हैं, उनको लगता है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में जो आजादी है, जो फ्रीडम है आपका चॉइस का, आपके सोच का, वो और दुनिया में और कहीं नहीं है। जितना फ्रीडम भारत में हमें मिलता है, उतना हमें बाहर, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि जितना फ्रीडम इंडिया में है वो कहीं और हमें मिले। तो ये जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतने यू नो टैलेंटेड लोग हैं, उनके साथ काम करने में इतना मजा आता है। तो मतलब आई थिंक क्या जरूरी है कि वो ये समझे कि इंडिया में भी अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने वीकनेसेस को ज्यादा बताते हैं, अपने बुराइयों को ज्यादा बताते हैं, लेकिन हमारे में क्या खास है वो हम बहुत ही कम उसको हाईलाइट करते हैं। तो जितना हम अपने जी देश जी में विश्वास रख सकें, हमारी लड़कियों पे विश्वास रख सकें कि आगे बढ़ने के लिए हम एक दूसरे का साथ दे सकें, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह से हम एक दूसरे के कम्युनिटी में कुछ काम कर पाए। तो जो भी लड़कियां ये निकल जाती है, पर पता है ये बात भी सच है कि इवन आजकल ये इंडिया में अब अगर मतलब अगर आप सेफ्टी की बात करो तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे माँ बाप को भी लगता है कि नहीं, शायद लड़की को अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा एक अहम टॉपिक है इंडिया में, जिस हाँ जी लड़कियों को लेकर। लेकिन जब तक आप सावधानी बनाए रखें और अपने आसपास के लोगों को, जैसे मैंने बताया, जितनी भी महिलाएं उनके साथ साथ रहें और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं, उससे खुद के जो चैलेंजेस होते हैं उसको निगोशिएट करना बहुत आसान हो जाता है, उसको फाइट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, और जैसे प्लान इंडिया है, ऐसे ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं लोगों के, जो लड़कियों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं। और उससे आप लोगों के नहीं, लेकिन जो भी आसपास की लड़कियां हैं वो भी एक मैसेज के तौर पे बहुत कुछ सीख सकती हैं। और ये हमें हमेशा इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए, एंड जितना हो सके अपने कैपेसिटी में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो बड़ा मजा आया नेहा, आपसे भी बात करके, इतना कुछ सीखा हमने। क्या क्या जी। आपने हमें आज के बोल के हमने भी इतना बहुत वो कुछ किया, सीखा। प्रेरित। तो एक मैं अ, बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। आपने मुझे मतलब इतना बात समझाया, शायद मैं इतना सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मुझे इतना मतलब इस तरह से आप मुझे इतना समझा दीजिएगा कि मैं पूरा मतलब उसके बारे में मतलब जान सकूं। तो तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब गुस्सा तो नहीं हो रही है ना? बहुत नहीं ज्यादा नहीं, बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आया। नहीं। बिल्कुल नहीं गुस्सा हो सकते, हम कैसे गुस्सा हो सकते हैं? हम नहीं हमें नहीं तो जानते नहीं। मजा थे आ कि रहा है आप आपसे बात करके। गुस्सा नहीं की। आपको हमसे बात करके मजा नहीं आ रहा है क्या? क्या इंप्रेस नहीं दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट तो बहुत दिख रहा है मुझे, इससे तो मैं बोल रही हूँ, आप क्यों घबरा रही कि हम गुस्सा हो जाएंगे? हम नहीं गुस्सा नहीं, नहीं होंगे। नहीं नहीं, पूछो सोच रहे थे कि दिल से आप खुश है कि नहीं। दिल से बहुत खुश है, दिल से बहुत बहुत खुश है, ज्यादा। और आप दिल से पूछिए, जो जितना सवाल पूछना है पूछिए। तो मतलब हम सभी लोग जान रहे हैं कि मतलब अब हमारे मतलब 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब पूरे इंडिया, मनाया जाता पूरा विश्व में मनाया जाता है। तो मैं आपसे मतलब ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ है। कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप क्या मोटिवेशन के रूप में आप लड़कियों को बताना चाहेंगी? तो हम्म। मतलब आपके बारे में तो मतलब सुनकर तो ऐसे ही मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ
कि मतलब आप अपने खुद से मतलब एक मोटिवेशन बात बताएं इसके बारे में 11 अक्टूबर के अवसर पर। तो मैं ये कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को कि अपने आप से कभी विश्वास ना हटाएं, अपने आप में पूरा बिलीफ रखें, क्योंकि अगर हमारे आसपास के लोग हमें खुश नहीं रख सकते, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम में वो शक्ति हो और हमें वो विश्वास हो कि जो मैं हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरे लिए मायने रखता है, तो हम उस चीज से आगे बढ़कर दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान होता है कहना कि इतने सारी मुश्किलें आते हैं सामने, उसको मतलब किसी तरह उसको फाइट कर लो, आगे बढ़ो, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हर दिन अपने आप में ऐसे ऐसे नई नई चीजें करो, मतलब अपने आप के लिए। अक्सर हम दूसरों को अपना टाइम देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारे पर्सनल बायसेस हैं, जो अंदर से हमें लगते हैं मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन, उसका सामना करें, है ना, और अपने आप में जितना हो सके टाइम बिताएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और अपने आप मतलब विक्टिम ना बने अपने सर्कमस्टांस के, उससे आगे बढ़ें, अपने मुश्किलों को सामना करके बाकी लड़कियों को भी आगे लेते हुए बढ़ते रहें। और बहुत ही शुभ अवसर है ये, और मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं ये जाने कि वो अकेले नहीं हैं। हम जितनी भी बहन के तौर में देखते हैं, हम लोग इतने सारे सिस्टर्स हैं वर्ल्ड में कि एक का प्रॉब्लम हर किसी का प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो ग्लोबली जी हो। तो वो समझें उस बात को कि ये जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे घर में नहीं है, वो मेरे सोसाइटी में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड है। तो वो इस रेस में, इस चैलेंज में, इस फाइट में वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी दुनिया के जितने भी महिला शक्ति है वो उनके साथ है, और हम एक दूसरे का बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, और उस पर विश्वास रखें। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कभी ये ना बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं या आपसे कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी मुश्किल आए आपकी जिंदगी में, आप लिमिटेड होते हैं आपके दिमाग से, राइट। अगर आपके दिमाग में आपने बोल दिया कि ये नहीं हो पाएगा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपने हमेशा अपने दिमाग को ये बोलना है कि ये पॉसिबल है, और चाहे उसके पीछे कितनी भी मुझे जान लगानी पड़े मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये हासिल करना है। तो अपने सपनों को बुलंद रखें, उनको ऐसे मरने ना दीजिए, ठीक है। और ये मत सोचना कि हम आपके साथ नहीं है, चाहे आपका कुछ भी सपना हो, चाहे कितनी भी लड़कियों का जो भी सपना हो, हम सब आपके साथ हैं। एंड कभी ये मत बोलना कि कुछ नहीं हो सकता, अपने आप पे भरोसा रखें और उन भरोसों पे एक्शन लें, ठीक है। ठीक है नेहा जी। जी ठीक है। आपके बात सुनकर तो मुझे मतलब आपका बात तो हमारा पूरा दिल को छू गया। आपने इस प्रकार समझाया कि नहीं नहीं बिल्कुल। और हम आपकी इतनी अच्छी मुस्कुराहट है, आपके हंसी से ही हमारा दिन बन गया आज। हाँ, बहुत ही हाँ, बहुत ही खुश नसीब है हम दोनों कि आपसे मौका मिला बात करने का, एंड ये सब शेयर करने को मिला। सो थैंक यू सो मच। हाँ नेहा।